अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो चुका है, पौने 2 हो रहे हैं। मेरी रवानगी तो वैसे सुबह 12 बजे दोपहर में है। आप जितनी देर सुनना चाहेंगे मैं खिताब करूंगा। उमूमन मेरे खिताब 2.5 घंटे 3 घंटे भी होते हैं। अभी आपके ज़ौक़ समात पर है कि आप कितने देर मुझे बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल आज की जो बज़्म है शब महराज के ताल्लुक से है, लेकिन मुझसे कबल हमारे खतीब अहले सुन्नत महराज पर काफ़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमा चुके हैं और तंजीम की तरफ से जो मुझे उन्वाना दिए गए हैं वो थोड़ा हटकर है, उसका ताल्लुक अकायद से है। इस्लाम के 2 शोबे हैं, एक है अकायद और एक है आमाल। आमाल में यह है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, इबादत है, जितने भी नेक चीजें हैं, नेक काम करते हैं आप, वो सब आमाल में आती है। लेकिन अमल से पहले आता है, आमाल से पहले आता है अकायद, अकीदा। अकीदा यह है कि अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमें कैसा तसव्वुर रखना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में हमें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। इन चीजों के इल्म का नाम है अकायद का इल्म। और अकायद की अहमियत इस्लाम में ऐसी है जैसे इमारत के लिए जमीन की अहमियत है कि बगैर जमीन के कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग कायम नहीं रह सकती, वजूद में नहीं रह सकती। बिल्डिंग के लिए, किसी इमारत या मकान के कायम के लिए, उसको कायम रखने के लिए जमीन की सख्त जरूरत है। और आप जानते हैं कि जिस जमीन पर इमारत बनाई जाती है, जमीन का मजबूत और पुख्ता और ठोस होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन में पिलपिलाट हो, कमजोरी हो, तो कितनी ही आप शानदार इमारत तामीर कीजिए, कितनी ही अच्छी इमारत बनाइए, कितना ही अच्छा उसमें मार्बल लगाइए, दीवारों पे कितनी अच्छी फिनिशिंग कर लीजिए, कितने बड़े बड़े झूमर लगा लीजिए, बेहतरीन डेकोरेशन आप घर में कर लीजिए, लेकिन जमीन, जिस जमीन पर आपने बिल्डिंग तामीर की है, अगर वो मजबूत नहीं है तो एक मामूली सा झटका, मामूली सा जलजला भी उस बिल्डिंग को गिरा देता है। तो ये जो बिल्डिंग है ये आमाल है गोया, और जिस जमीन पर वो बिल्डिंग कायम है वो गोया अकायद है। सारे आमाल का दारो मदार अकायद पर है। अकायद सही है तो आमाल भी मजबूत है, आमाल भी कबूल है, और अगर अकायद कमजोर है तो कोई अमल भी काम आने वाला नहीं। आप कितनी ही इबादत कर लीजिए, कितनी ही नमाजें पढ़ लीजिए, लेकिन अकीदे में जर्रा बराबर भी कमी और पेशी है तो आपके सारे आमाल कयामत के दिन बर्बाद हो जाएंगे। वक्त ज्यादा नहीं है कि हम इसकी बहुत सारी मिसालें दें, मैं सिर्फ एक मिसाल लेके गुजर जाऊंगा कि इबलीस इतना बड़ा आबिद और जाहिद था, इतनी इबादत करने वाला था कि उससे ज्यादा रुए जमीन पर आज तक किसी इंसान ने इबादत की ही नहीं। सारे इंसानों की इबादत भी अगर मिला दी जाए तो इबलीस की इबादत के बराबर नहीं हो सकती। उलमा किराम फरमाते हैं कि 90 करोड़ साल उसने अल्लाह की इबादत की। 90 करोड़ साल तो अभी दुनिया की हमारे इंसानों की उम्रें नहीं है जब इंसान का वजूद जब से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान का वजूद है, और जो तखमीना निकाला गया कि हज़रत आदम को जमीन पर आए हुए कितने हैं तो 7,500 साल का अरसा निकलता है। तो 7,500 साल तो सिर्फ इंसान के वजूद को हो रहे हैं दुनिया में आए हुए। इब्लिस चूंकि जिन्नात में से था, हज़रत आदम से बहुत पहले उसकी पैदाइश हो चुकी। 90 करोड़ साल इबादत की, लेकिन नबी की शान में अदना सी तौहीन की, सजदा करने से, नबी की ताजीम करने से इनकार किया। 90 करोड़ साल की इबादत तबाह बर्बाद हो गई। वजह क्या थी? इमारत तो बहुत शानदार बनाई, 90 करोड़ साल तक अपनी इमारत आमाल की तामीर करता रहा, लेकिन अकीदे की जमीन पुख्ता नहीं थी। तो जब इबलीस के 90 करोड़ साल के सजदे काम ना आए तो अंदाजा लगाइए कि अगर कोई हम में से नबी पाक की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन करे तो उसके अकीदे की जब कमजोरी हो तो उसके अमाल कैसे कायम रह सकते।
अब अकायद क्या है, हम कैसे जाने कि किन अकीदों को मानना है, किन अकीदों को नहीं मानना है। इसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी इस ताल्लुक से हदीसें, मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुना देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा आपके कि अकायद कहां से हमें लेना है, अकीदा किससे अखज़ करना है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सरकार ने फरमाया लोगों मेरे तमाम सहाबा आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह है। जैसे आसमान में सितारे रोशन और रोशन है, चमकदार है, रोशनी देते हैं, मेरा हर सहाबी उन्हीं सितारों की तरह है कि उससे रोशनियां नमूदार होती है। और ये रोशनी कौन सी है? ये हिदायत की रोशनी है। इख्तदैतुम इख्तदैतुम, जिन तुम में से जिसने भी किसी सहाबी की पैरवी करी उसने हिदायत पाई। मेरा हर सहाबी साहिब हिदायत है। तो अब हमें देखना है कि सहाबा का अकीदा क्या था, वो रसूलुल्लाह को कैसे मानते थे, हुजूर की इज्जत और ताजीम कैसे करते थे। जब जैसा सहाबा ने किया तो वैसा ही हमें अमल करना है। जो सहाबा ने किया वही हमारे लिए सनद और सनद की हैसियत रखता है, इसलिए कि सहाबा के अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की मोहर लगी हुई। और जिस चीज को सहाबा ने पसंद किया उसको रसूल ने पसंद किया, और जिसको रसूल ने पसंद किया उसको खुदा ने पसंद किया। और एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला। कहा कि कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हम मुसलमानों से पहले जो कौमें गुजरी उसमें एक बड़ी कौम थी बनी इसराइल, जिसमें सबसे ज्यादा अंबिया इकराम पैदा हुए, सबसे ज्यादा अंबिया इकराम तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर रसूलुल्लाह के दरमियान में जितने अंबिया और पैगंबर आए सब बनी इसराइल में आए। हजरत इस्माइल के बाद सीधा सिर्फ रसूलुल्लाह है। इस दरमियान में कोई भी पैगंबर बनी इस्माइल में नहीं है। 2 कबीले थे, बनी इसराइल और बनी इस्माइल। बनी इसराइल का ताल्लुक हजरत ईसा की नस्ल से है और बनी इस्माइल का ताल्लुक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। रसूलुल्लाह हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा हुए, तो हुजूर और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान में कोई पैगंबर नहीं है बनी इस्माइल में। लेकिन जितने अंबिया आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब हजरत ईसा से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर है, हजरत मूसा है, हारून है, जितने पैगंबर है, अक्सरियत पैगंबर की बनी इसराइल में पैदा हुई। मगर हुआ क्या, इतने अंबिया आने के बावजूद इस कौम में इख्तिलाफ हुआ। तो हर जमाने में फिरके बनते गए इस कौम में। तो हुजूर फरमाते हैं कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। कहा कि बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ तो बनी इसराइल के लोग फिरकों में बटे और उनकी तादाद हो गई फिरकों की 72। वो 72 फिरकों में बटे। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा, मेरी उम्मत में भी आपस में टकराव होगा, झगड़ेंगी मेरी उम्मत, और झगड़ के लड़ के टुकड़ों में बटेंगी, गुरों में बटेंगी। और जब गुरों में बट जाएंगी तो उनकी तादाद कितनी हो जाएंगी? 73 होंगी। बनी इसराइल 72 हुए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार। आका ने कहा सब के सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सिर्फ एक जमात होंगी, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। यानी 73 में से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और हर फिरकों में करोड़ों अरबों लोग होंगे। और जन्नत में जाने वाले लोगों में भी लाखों और करोड़ों होंगे। एक ही जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी और 72 फिरके और 72 जमातें जहन्नम में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जमात की निशानी और पहचान बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर जब कयामत के करीब आपकी उम्मत फिरकों में बटे तो कैसे जाने उस वक्त के मुसलमान कि किस जमात में हमें रहना है, कौन सी जमात जो है वो हक पर है, कौन सी जमात है जो जन्नत में जाने वाली है, और ये कौन से 72 है जो जहन्नम में जाने वाले हैं। उन 72 से हटकर जन्नत वाली जमात में कैसे कायम रहे, उसकी पहचान क्या होंगी, उस जमात की निशानी क्या होंगी। काला माना अलैहि व अस्हाबी। फरमाया सुनो, उस जमात की जो जन्नत में जाएंगी उसकी पहचान और निशानी ये कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तो अंदाजा लगाइए
कि सहाबा का जो अकीदा, उस अकीदे को जो जमात अपना लेंगी वही जन्नती है। अब मैं बहांगे दो दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी में, हकायक की रोशनी में, बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या चैलेंज के साथ ये दावा करते हुए कहता हूँ, खुदा की कसम इस वक्त जितने भी फिरके हैं और जितने आइंदा होने वाले हैं, हम नहीं जानते आगे कितने फिरके होंगे, जितने हैं उतने हमें मालूम है, उन तमाम फिरकों में और आइंदा होने वाले तमाम फिरकों में सिर्फ जो जन्नती जमात है वो अहले सुन्नत व जमात है, जिसको इस जमाने में मसलक के आला हज़रत के मानने वालों की जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत। ये मैंने मुख्तसर से तमहीदी गुफ्तगू की क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है कि इसकी मैं तफसील में जाऊं। अब एक बात हमें जहन नशीद कर लेना चाहिए कि जो भी हमारा अकीदा है, हम उस अकीदे की हक्कानियत और उसकी सच्चाई के लिए कैसे परखेंगे कि अकीदा सही और जन्नत में ले जाने वाला है। हम उस अकीदे को सहाबा के अकीदे पर पेश करेंगे और जो भी जमात सहाबा के अकीदे के खिलाफ बात करते हुए नजर आएंगी, हम जान लेंगे कि इसका अकीदा जब सहाबा का अकीदा नहीं तो ये जन्नती जमात अहले सुन्नत में नहीं, ये 72 जहन्नमियों में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसकी इबादत नहीं देखेंगे, हम उसकी नमाजें नहीं देखेंगे, और जो नमाजें देखे, इबादत देखे, उनकी दाढ़ियां देखे, उनके छुब्बे देखे, उनकी टोपियां देखे, उनके कुब्बे देखे, उनके मदरसे देखे, उनकी मस्जिदें देखे और फिर सोचे कि ये मुसलमान हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी गलती और खता पर है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इब्लीस की जो है हुलिये को नहीं देखा, इब्लीस की इबादतों को नहीं देखा, 90 करोड़ साल के सज्जे को नहीं देखा, उसके अकीदे को देखा। जब देखा कि उसके अकीदे में हजरत आदम की ताजीम नहीं है तो उसकी सारी 90 करोड़ साल की इबादत मुंह पे मार दी गई। तो लिहाजा जब इब्लीस की इबादत बरकरार ना रही तो कोई दाढ़ी रखने वाला, कोई टोपी पहनने वाला, मदरसे चलाने वाला, मस्जिदों में नमाजें पढ़ने वाला, अगर उसके अकीदे में खामी हो और वो सहाबा रसूल के अकीदे पर ना हो और उसमें तौहीन की आमिज़श हो, खुदा की कसम उसकी कोई इबादत काम आने वाली नहीं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चंद हवाले और चंद बातों के जरिए बताता हूँ कि जिन अकीदों में हमारा कुछ जमातों से इख्तिलाफ है और वो दावा करते हैं कि जो अकीदा हम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम का अकीदा है। हम कहते हैं तुम्हारे कहने से ये अकीदा हम इस्लाम का नहीं मान सकते जब तक इस अकीदे को हम साहबा के दरबार में पेश ना करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए एक अकीदा पेश किया जाता है। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी आजकल ये नेट पर बड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है मौलवी तारिक जमील साहब। इसका साउंड भी चालू कीजिए। हाँ, देखिए इनकी ऑडियो एक्चुअल में वीडियो नहीं मिल पाया। ये क्या कह रहे हैं जरा इसको गौर से सुनिए आप। अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का बिल्कुल। इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कुरान कह रहा है इन्नल मुशरिकीना इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक नापाक है, पलीद है, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकेंगे। आवाज शायद इको की वजह से कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई। हालांकि उर्दू में जो बोल रहा था स्क्रिप्ट चल रही थी, मैं रोक रोक के एक जुमला इसका बताता हूं। ये मौलवी तारिक जमील है जिसका ताल्लुक देवबंदी जमात से, तारिक मसूद। आइए तारिक मसूद का फिर जुमला फिर से सुनिए क्या कहता है, सुनिए। लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। ये कहता है अगर आपने ये कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए, यानी आपने हुजूर से मदद तलब की, किसी मुसीबत में हुजूर को आवाज दी, किसी तकलीफ में हुजूर को पुकारा, तो वो कहता है कि ऐसा कहने वाला आदमी मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, काफिर है। और काफिर भी कैसा, पक्का काफिर है, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है।
और फिर किस नौइयत का, किस लेवल का काफिर है, आगे मौलवी तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कहता है इसमें या रसूलुल्लाह कहने वाले में, जो या रसूलुल्लाह कहे उसके कहने वाले में, और 360 बुतों के पूजने वालों में, 360 बुतों के सामने झुकने वाले में कोई फर्क नहीं। जैसे 360 बुतों के सामने झुकने वाला मुशरिक है, वैसे ही या रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरिक है। जैसे गाय का पेशाब पीने वाला मुशरिक है, वैसी ऐसे मौके पर या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला मुशरिक है। दोनों गंदे पलीद नजास और ऐसे नजास, ऐसे नापाक के इनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। ऐसे लोगों को मस्जिद हराम यानी मक्का मौज़ूआ में हज बैतुल्लाह के लिए भी आने देना नहीं चाहिए। ये अकीदा सारे देवबंदी और अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस जमात के लोग पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मदद मांगना है तो अल्लाह से। और उस ताल्लुक से वो कुरान की हिकायत भी पेश करते हैं दलील में कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा ये होता है कि अल्लाह फरमाता है कि बंदो तुम इकरार करो, ये दुआ करो कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। तुझी से मदद चाहे तो मदद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। और अगर आपने अल्लाह के अलावा रसूल से भी मदद मांगी, किसी वली से भी मदद मांगी, किसी बुजुर्ग से मांगी, किसी साहबी से मांगी, तो आप मुशरिक है। और मुशरिक भी छोटे मोटे नहीं है, ऐसे मुशरिक के मस्जिद हराम में भी आपका दाखिला मना। नजीस है, आप गंदे हैं, पलीद है। ये सारी जमात का फतवा है, लेकिन क्या साहबा का यही अकीदा है? क्या साहबा इकराम या रसूलुल्लाह कहते नहीं थे? क्या कुरान की आयत का वही मतलब है जो इन्होंने बयान किया? नहीं। देखिए, कुरान की आयत के दो हिस्से होते हैं, एक में अल्लाह ताला अपनी जाती सिफात का इजहार करता है और एक में अपने बंदों के लिए अताई सिफात का इजहार फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान में तो ये भी है, कुरान में क्या ये नहीं है कि जहां से कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ ना करो। मगर इन मौलियों से पूछो, क्या ये अपने उस्ताद की तारीफ नहीं करते? क्या ये अपने मुल्ला की तारीफ नहीं करते? क्या ये रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं करते? क्या ये अपने मदरसे की तारीफ नहीं करते? फिर तो तुम कुरान के खिलाफ हुए। कुरान तो कह रहा है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? पता चला कि हकीकी तारीफ तो अल्लाह के लिए है, मगर अगर किसी बंदे की भी तारीफ की जाए तो उसमें भी अल्लाह की ही तारीफ है, इसलिए कि उस बंदे का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे मैंने एक टेबल बनाया, बड़ा खूबसूरत टेबल है। अब एक साहब आया और टेबल की तारीफ करने लगे, कहने लगे क्या शानदार टेबल बनाया यार आपने, कितनी बेहतरीन फिनिशिंग है, कितनी अच्छी इसकी पॉलिश है, कितनी चमक है। तारीफ वो टेबल की कर रहे हैं, मुझे बताइए ये तारीफ मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है? बेशक हो रही है। हर अक्लमंद जानता है कि टेबल की तारीफ का मतलब टेबल बनाने वाले की तारीफ। ताजमहल की जब तारीफ होती है तो ताजमहल खुद से नहीं बन गया, उसका बनाने वाला है। तो जब ताजमहल की तारीफ की जाती है तो गोया ताजमहल बनाने वाले मजदूरों की भी तारीफ हो रही है, मजदूरों के साथ जो इंजीनियर है उसकी भी तारीफ हो रही है, और जिसने उस बनाने और तामीर में पैसा सर्फ किया यानी शाहजहां की भी तारीफ हो रही है। तो इसलिए जब हम रसूल की तारीफ बयान करते, औलिया की तारीफ बयान करते, तो हकीकत में तारीफ अल्लाह की ही है, इसलिए कि अल्लाह ने ही इस लायक बनाया कि काबिल तारीफ हो गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इससे पता चला कि दो सिफतें हैं अल्लाह, दो बातें होती है, दो सिफात है, एक जाती और एक अताई। जाती सिफतों का मालिक अल्लाह है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई वली, कोई नबी, चाहे रसूलुल्लाह ही क्यों ना हो, जर्रा बराबर भी तसर्रुफ का इख्तियार नहीं रखते। मगर औलिया मदद करते हैं, अंबिया मदद करते हैं, रसूलुल्लाह सबसे बढ़कर मदद करते हैं। ये मदद का इख्तियार, ये ताकत तो कुव्वत अल्लाह ने ही अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान। और सहाबा ने रसूल से मददें ली, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, या रसूल अल्लाह अल मदद के नारे लगाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफों में, परेशानियों में मदद को में आवाज दी। और उनका अकीदा ये नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह बेबस है, हुजूर ही दे सकते, नहीं। उनका अकीदा यही था कि हुजूर को अल्लाह ने ही इख्तियार दिया है, हुजूर जो कुछ अता करते अल्लाह के देने से ही अता करते। इसलिए कि रसूल की शान ये है आलम की ज़बान में, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए इस हवाले से मैं एक हदीस की किताब का आपको हवाला दे रहा हूँ कि आइए सहाबा का अमल क्या था। स्क्रीन पे किताब है आपके अल अदबुल मुफरद, हदीस की किताब है। लिखने वाले कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको इमाम बुखारी कहकर मुखातिब किया जाए। इन्होंने सही बुखारी भी लिखी और एक हदीस की, ये भी उनकी किताब है जिसका नाम है अल अदबुल मुफरद, छपी भी वहाबियों के यहाँ से सऊदीया से छपी है, दारुस्सलाम। आइए अल अदबुल मुफरद का ये नुस्खा, इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, बाब का नाम है मा यक़ूलु रजुलु इज़ा खदीरत रिजलहु, क्या करे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए, क्या कहे वो शख्स, कैसे इलाज करे अपने सुन पैर का। ये इलाज बता रहे इमाम बुखारी, हदीस की हेडिंग लगा रहे और उस ताल्लुक से फिर हदीस लिखते हैं। हदसना अबू नुऐम, हमसे हदीस बयान की अबू नुऐम ने, काला हदसना सुफयान अन अबी इसाका अन अब्दुर्रहमान इब्न साद काल, कहते उनसे हदीस बयान की सुफयान ने, उनसे हदीस बयान की अबी इसाक ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन साद ने। अब्दुर्रहमान इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं खुदिरत रजुल इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, खलीफा दुआम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, जलील कद्र सहाबी है, हुजूर की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी है, हुजूर के साथ जंगे भी की, जिहादों में भी शरीक हुए, हुजूर के पीछे बरसों नमाजें पढ़ी हजार, और यहाँ तक के खलवत और जलवत में हुजूर की सोहबत इख्तियार की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। ये एक बीमारी होती है जिसमें पैर ऐसा सुन हो जाता है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा डॉक्टर एक छोटी सी हथौड़ी मारते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, सुई चुबाते हैं, कहते हैं एहसास हो रहा है, उसमें एहसास पैर में खत्म हो जाता है। कोई उस पैर पे चिमटी ले, इसको काटे, कोई इसको अगर छीले, दर्द ही नहीं होता मरीज को, मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है, पैर में कोई एहसास और हिस्स नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फकाला रजुलुन, हदीस के अल्फाज है कि फिर एक शख्स आए, ये भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज बताता हूँ। इसका इलाज क्या है? आपका जो पैर सुन हो गया और इसका फायदा किसी हकीम से नहीं हो रहा है, उसको रहब्बुन्नास इलैका, आप उसको मदद के लिए आवाज लगाइए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में आप सारे रूए जमीन पर जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो रसूलुल्लाह की जात है, तो हुजूर को आवाज दीजिए, हुजूर को मदद के लिए पुकारिए। और सरकार का विसाल हुए जमाना हो गया, तो रावी कहते फ़क़ाला या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हुजूर की उन्होंने वहीं घर पे बैठे बैठे रोज़े रसूल की तरफ रुक करके पुकारा, या मुहम्मदा। और जब या के साथ मोहम्मदा का लफ्ज आता है, अरबी जानने वाले जानते हैं कि या इस्तिआनत के लिए आता है, हुर्फ़ नदा है, हुर्फ़ निदा मतलब पुकारने के लिए, और मोहम्मदा बा अलीफ जो है वो इस्तिआनत के लिए है। मतलब ये होता है इसका, ऐ मोहम्मद मेरी मदद कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। इमाम बुखारी ने तो इतनी ही हदीस लिखी, लेकिन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के बारे में लिखते हैं आगे कि उन्होंने या मोहम्मदा का भी सदा लगाई, निदा की, हुजूर को पुकारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किस अकीदे पे हमें चलना है? कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? सहाबी का अकीदा तो हमें ये पता चल रहा है कि मदद में रसूल को पुकार रहे हैं, लेकिन आज के देवबंदी जमात का मौलवी कह रहा है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकार लिया, अगर आपने या रसूल अल्लाह मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगाइए कह दिया, तो आप ऐसे पक्के मुशरिक हो गए कि आपका मस्जिद हराम में दाखिला भी मना। तो इन्होंने हमें कुफ्र के फतवे नहीं दिए, हमें मुशरिक नहीं कहा, खुदा की कसम इन्होंने साहबा इकराम को मुशरिक। और जो जमात साहबा को ना माने वो फिर जमात हक पर नहीं हो सकती। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे इमाम इब्न साद है 200 हिजरी के इमाम, उन्होंने अपनी किताब तबकात में लिखा इसको इमाम इब्न सुन्नी ने अपनी किताब अमलुल यौम वल लैला में लिखा। हज़रत इमाम याहिया बिन माइन जो इमाम बुखारी के उस्ताद है और इनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा इनके दादा उस्ताद है,
इमाम यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख में भी इस हदीस को लिखा। इसको हज़रत इमाम नववी ने अल-अस्कार में लिखा। इसको इमाम काजी अयाज ने अपनी किताब शिफा में। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, हत्ता के वहाबी और देवबंदियों की बहुत बड़े अल्लामा गुजरे दो, जिसमें एक इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब अल-कलम तैयब में लिखा। और एक दूसरे देवबंदी और अहले हदीस को बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं जिनका नाम शौकानी है। शौकानी ने अपनी किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन में भी इस हदीस को लिखा। ये खुद अपने मौलवियों की किताबें भी नहीं पढ़ते और कौम मुस्लिम पे शिर्क के फतवे लगाते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक सॉन्ग रचते हैं कि हम तो मोहब्बत की बात करते, इख्तिलाफ की बात नहीं करते। ये अजीब इत्तेफाक और इनका इत्तेहाद है। मैं आपके घर आऊं, आपके घर खाना भी खाऊं, आपके घर आराम भी करूं और आप ही के बुजुर्ग बाप को गाली बकूं और फिर कहूं भाई मैं मोहब्बत पेश करने आया हूं, तो आप तस्लीम करेंगे इस बात को? कहेंगे कैसी मोहब्बत है, आप खा रहे हमारा है, रह रहे हमारे और हमारे बुजुर्ग बाप को गाली भी बक रहे हैं, तो ये इनकी कैसी मोहब्बत है कि एक तरफ इत्तेहाद का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हमें मुशरिक कहते हैं, हमारे दाखिले हरम में मना कहते हैं, हमारा तकाबुल मुशरिकों के साथ करते हैं, उनके साथ के गाय पीने का मुंह तो पेशाब पीने वाला, और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर। इतने शदीद फतवे लगाने के बाद भी तुम कहते हैं मुसलमानों में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये ढकोसलेबाजी छोड़िए। आइए एक हदीस और मैं आपको सामने ज़बानी पेश कर देता हूं। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। हुजूर के विसाल को एक जमाना गुजर चुका है। ये सब रसूल के विसाल के बाद साहबा ने मदद मांगी। ये नहीं है कि जिंदा है तब मदद मांगी, तब या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। हुजूर के विसाल के बाद फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। जंग यरमुक हुई, रोम फतह करने के लिए साहबा की जमात निकली। आज भी इस मुल्क का नाम रोमी, बहुत ताकतवर, पावरफुल, सुपर पावर मुल्क था उस वक्त। रोम की हैसियत वही थी जो आज पावर में अमेरिका की हैसियत। बड़ा मुश्किल मरहला था। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शरीक है। एक जगह जब जंग हो रही है, इसको इमाम वाक़ती जो जलील क़द्र तबे ताबई है और इनका इंतकाल 207 हिजरी में हुआ। इनकी किताब है फुतुहुश शाम, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 96। उस पर हदीस पाक नकल करते हैं कि एक मकाम ये आया कि हज़रत खालिद इब्न वलीद इस जगह एक जगह के सिपा सालार थे फौज की टोली के, खाने पीने का अनाज खत्म हो गया। तो आपने एक सहाबी शर्जिल बिल हसना, उनसे कहा कि जाओ पास में कोई गांव या कोई शहर वगैरह तलाश करो और जहां अनाज वगैरह जिस कदर भी मिलता हो उस अनाज को ले आओ, जितना खरीद सकते हो अनाज। शर्जिल बिल हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 सहाबा की जमात को लेकर निकले और वो 100 सहाबा में सब ताकतवर, बहादुर और अपने वक्त के जर्नल थे। ये बहादुरों को ले जाने का मकसद ये था कि अनाज लेकर आएंगे, कई दुश्मन इस अनाज को लूट लेंगे। इत्तेफाक से रूम के बादशाह के जासूसों ने रोम के बादशाह को खबर दी कि 100 सहाबा, 100 मुसलमान गांव में एक तरफ आए हुए हैं और अनाज की खरीदारी कर रहे हैं। अगर इनको घेर के मार दिया जाए मुसलमानों की ताकत कमजोर हो जाएंगी, इसलिए कि ये अपनी अपनी फौजों के जर्नल है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी। रोम के बादशाह ने 1000 सिपाही उनको मारने के लिए भेजे। ये तादाद में 100 थे और मारने के लिए जो फौज आ रही है वो कितनी थी? 1000। मुकाबला 10 गुना था। आप अंदाजा लगाइए 1000 पे 100 लोग फतेह नहीं पा सकते। मगर साहबा का अमल देखिए, साहबा की सुन्नत देखिए, साहबा का तरीका देखिए। रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि जो मेरा अकीदा मेरे साहबा का अकीदा वही जन्नती जमात है। इन 1000 लोगों ने इन साहबा को घेर लिया। अब जंग शुरू हुई। शर्जिल बिल हसना जो साहबी रसूल है, उन्होंने देखा कि हम 100 हैं, ये हमसे 10 गुना ज्यादा है, हम इन पे काबू नहीं पाएंगे, ये हम पर हावी हो रहे, ये हम पर गालिब आ रहे हैं, हम लोग कत्ल हो जाएंगे। अब ऐसे मौके पे जब देखा कि मौत करीब है, उन्होंने क्या किया? हजारों मील का फासला है रोम के अंदर, जंगे यरमुक के मौके पर हजरत शर्जिल बिल हसना एक अलग मैदान में, एक अलग जगह है, हजारों मील का फासला है मदीने और उसके दरमियान में। उन्होंने अपने घोड़े का रुख रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ किया और इमाम वाक़ती रहमतुल्लाह जो तबे ताबई है, आज के कोई बरेली के मौलवी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया हो आप ये कहकर उस बात की अहमियत को घटा दे। वक्त के तबे ताबई जिन्होंने ताबई को देखा, ताबई वो जिसने साहबी को देखा, इतने करीब के दौर के बुजुर्ग वो लिखते और बयान करते हैं कि हजरत शर्जिल बिल हसना ने रोज़े रसूल की तरफ रुख किया और कहा या नस्रिल्लाही इंजिला, या नस्रिल्लाही इंजिला, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मंसूर उम्मतहु उम्मतहु उम्मता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या मतलब हुआ इस अरबी का?
या नसरुल्लाह इंजिला, ऐ अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर नाजिल हो जा। किसे बरकत करार दे रहे अल्लाह की? रसूलुल्लाह। ऐ रसूलुल्लाह आप तशरीफ ले आइए, ऐ रसूलुल्लाह आप नाजिल हो जाइए अल्लाह की रहमत, क्योंकि कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ अल्लाह की मदद, नस्र के मायने एक मदद भी होते हैं नसरुल्लाह। ऐ अल्लाह की मदद है मोहम्मद, आप हमारी मदद है, आप आइए। या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। या मंसूरो, ऐ मदद करने वाले। उम्मतहु उम्मतहु उम्मता, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा और कौन सा आपको मदद मांगने का सबूत चाहिए मौलवी जी? रावी कहते हैं कि जैसी उन्होंने निदा लगानी शुरू की, अल्लाह ने वो अजीम शान फतह दी कि ये 100 लोग 1000 पर गालिब आए, इनमें कुछ मारे गए और बाकी भगदड़ के साथ अपनी जान बचा के भागे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक एक बात पर मैं कई कई दलाइल पेश कर सकता हूँ, लेकिन टॉपिक और वक्त उतना नहीं है लंबा कि हम, वक्त भी लंबा नहीं है हमारे पास, टॉपिक भी बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सिर्फ 2 हदीसें यहाँ पेश की, वरना इसी मौजू पर कि या रसूलुल्लाह साहबा ने हुजूर से कब सब मदद मांगी और किस किस तरीके से मदद मांगी, एक लंबा बयान है। इस पर लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, रात छोटी पड़ जाएंगी, दलाइल कम नहीं होगी। लेकिन अहले इल्म के लिए काफी है समझने के लिए कि हम किताबों के हवाले पेश करते हैं, हम दलील अइम्मा की किताबों से देते हैं, हम दलील हदीसों से देते हैं, हम दलील सहाबा के अमल से देते हैं, और ये लोग अपने अक्ल के घोड़े बताते हैं। मुझे बताओ, इन मौलवियों ने कहा या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, क्या इसके लिए कोई दलील पेश करते हैं ये लोग? कोई हदीस सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा खबरदार मुझे या रसूलुल्लाह कह के ना पुकारना, खबरदार मुझसे मदद ना मांगना? कोई ऐसी हदीस पेश कर सकते हो तो कयामत आ जाएंगी, खुदा की कसम तुम ऐसी कोई हदीस पेश नहीं कर सकते। आइए साहबा का एक और अकीदा मुलाहिजा करिए कि हुजूर से मरने के बाद साहबा मदद तलब कर रहे हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में अपनी कब्र मुबारक में जलवा घर है, वादे इलाही के तहत एक आन के लिए आपको मौत आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जिंदा है और हुजूर जिंदा है, अपनी उम्मत की सदाओं को सुनते भी हैं। रोम में पुकारा जा रहा है, सहाबी हजरत शर्जिल बिन हसना का अकीदा है कि मैं पुकारा रोम में हूँ, आवाज मदीने तक जाएंगी, मेरे आका मदीने में बैठ के सुनते हैं। इसी को हालत कहते हैं, फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो सहाबा का यहाँ 2 अकीदे पता चले कि हुजूर से मदद मांगना भी जायज समझते थे, हुजूर को जिंदा समझते थे, तभी तो पुकार रहे थे। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा क्या है, जरा इन मौलवी साहब को सुन लीजिए। ये फसीउद्दीन हैदराबादी है इनका नाम। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है। फिर नबी 2 बातें की, बदबख्त खबीस ने जिंदा है, मरानी है, मैं जिंदों को दिखा रहा हूं, मुर्दों को नहीं दिखा रहा। और इन्हीं के चैनलों पे ये वीडियो मौजूद है, और उनके लिए फिक्र लम्हे फिक्रिया जो कहते हैं कि भाई ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते। अरे ये हमें बुरा नहीं बोलते, ये हमारे नबी को मुर्दा बोलते। जो हमारे नबी की तौहीन करे वो हमारा नहीं हो सकता। वो जमात कभी जन्नती जमात नहीं हो सकती जो खुद गुमराहियत में भटक रही हो। जिनके नजदीक नबी मुर्दा हो, खुदा की कसम उनका अकीदा मुर्दा है, और हमारा नबी जिंदा है, इसलिए हमारा अकीदा भी जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूलुल्लाह, हाय हाय हाय, क्या बात। अब एक और मौलवी साहब को सुन लीजिए, इन्होंने तो कहा कि रसूलुल्लाह शिफा नहीं दे सकते अपने आप को, शिफा से मतलब फायदा, हुजूर अपने आप को फायदा मरने के बाद नहीं पहुंचा सकते, तो आपको क्या फायदा पहुंचाएंगे? इसलिए कि नबी अपनी कब्र में मुर्दा है, जिंदा नहीं है। जब नबी जिंदा नहीं है तो फिर और कोई उम्मती जिंदा होगा? तुम वलियों के बारे में कहते हो गौसे पाक जिंदा है या गौसल मदद, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कहते हो जिंदा या ख्वाजा अल मदद। अरे जब नबी जिंदा नहीं तो ये कहां से जिंदा होंगे? ये बदबख्त अकीदा इनका ये है। लेकिन आइए इन मौलवी को सुनो, ये कहते हैं जो जिंदा माने वो काफिर है, फतवा लगाते हैं ये। जरा सुनिए मौलवी महराज रब्बानी। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? जो नबी को जिंदा माने, अल्लाह के नबी मर गए, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। दलील अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, हदीस कोई नहीं। जो मुंह में आया ठोक दो, पब्लिक बेवकूफ है, पता है बोले, वो तो बोलेंगे मौलवी मौलाना बोल रहे हैं, जुब्बा पहन के बोल रहे हैं, कुब्बा पहन के बोल रहे हैं, सऊदिया का जुब्बा है तो सऊदिया वाला जुब्बा है तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन यही वो होता है कि जादूगर यही तो करता है, आंखों के सामने ऐसा पर्दा डाल देता है कि समझ में नहीं आता कि शोबदेबाजी है, असल में है कुछ भी नहीं। चल रहा है ना, पर्ची वाले बाबा भी चल रहे, इशारा कर रहा हूँ, ज्यादा हमको क्या जरूरत है उस तरफ बोलने की, इशारा करके गुजर के। अब दुनिया बेवकूफ बन रही है, उसको खुद अपनी खबर नहीं कल क्या खाएंगे। एक तोता लेके बैठा हुआ है, वो आपकी किस्मत के हाल तोते से बताता है। अरे भाई तू क्यों दूसरों के हाल बता रहा? तोते के जरिए अपनी पर्ची निकाल के बता दे कि तू कब अमीर बन, कब तक फुटपाथ पे बैठा रहेगा। लेकिन लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे लोगों के पास भी, तो इनको पता है कि हमारी अवाम बेवकूफ है, ठोक दो, कौन पूछने वाला है? भाई अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है नबी मर गए, उस्मान गनी का अकीदा है, उमर फारूक का है, मौला अली का है, हजरत सैयदा फातिमा का है, हजरत आयशा का है। अरे मौलवी जी किस किताब में लिखा है? नाम तो बताओ, किस किताब में इन्होंने कहा नबी मर गए, मुर्दा हो गए? हमें तो किताबों में अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा मिलता है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सूती लिखते हैं, हजरत मखदूम सिमनानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखते हैं, हजरत इमाम अस्करी हजरत तारीख दमिश्क में लिखते हैं। एक मुतादिद हवालों की फहरिस्त है, अब्दुल रहमान जामी नफातुल अंस में लिखते हैं। कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने हदीसों को नकल किया कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो मौला अली को बुलाया और कहा अली मेरी एक वसीयत है। कहा कहें अमीरुल मोमिनीन क्या वसीयत है? कहा मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। मैं गार में भी हुजूर का रफीक था, सफर में भी हुजूर का रफीक था, मक्का में भी हुजूर का रफीक था, मदीने में भी हुजूर का रफीक था। मैं चाहता हूँ मौत के बाद भी हुजूरी का रफीक रहूं। अली मेरी वसीयत ये है कि मुझे रसूल के पहलू में दफन किया जाए, गुस्ल आप दे, नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, उन्हीं हाथों से गुस्ल दे जिन हाथों से आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है। मगर सुनिए हुजूर की बारगाह में अदब का तकाजा ये है, हक जो है सच्चाई ये है, हकीकत है ये पर मामला मबनी ये है कि आप हुजूर से इस ताल्लुक से पहले इजाजत तलब कर लीजिए। हुजूर का विसाल हो चुका है, मेरी लाश को मेरे जनाजे को ले जाएं और हुजूर से इजाजत तलब करें। अगर हुजूर की बारगाह से इजाजत मिले तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आम लोगों के बीच, आम मुसलमानों के बीच दफन कर देना। रावी हदीस कहते हैं कि मौला अली ने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने रख दिया गया। हुजूर के रोज़े का दरवाजा बंद था। रावी हदीस कहते हैं मौला अली आगे आए, साथ में हजरत उमर थे, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई, या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। सरकार हम आपके रफीके गार अबू बकर को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर को लाए हैं। सरकार ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। हुजूर इजाजत है? रावी कहते हमने देखा रोज़े रसूल का जो दरवाजा बंद था खुद ब खुद खुला, कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजाने आला हजरत पैगामे हक कॉन्फ्रेंस सरजमीने कस्बा गोला नारे तकबीर। तो अबू बकर का तो अकीदा ये पता चला, साथ में अली है, अली नहीं कहते अबू बकर, हुजूर तो मर चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं, इजाजत कैसे देंगे। उमर एतराज नहीं कर रहे, आयशा सिद्दीका एतराज नहीं कर रही है, सैयदा फातिमा तो खैर विसाल हो गया था उस वक्त, और दूसरे सहाबा कोई एतराज नहीं कर रहे। हर सहाबी इस वसीयत पर अमल कर रहा है। गोया पता चला कि सहाबा जानते हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अगर मंजूर हो तो इजाजत देने की ताकत और सलाहियत भी रखते हैं, तभी तो इजाजत ली जा रही है। और वहाबी जी ने एक कतार में सबके नाम लेके ठोक दिया, अवाम को उल्लू बना दिया। अबू बकर को अकीदा मर गए, उमर का अकीदा मर गए। दलील तुम्हारे पास है ही नहीं, कुरान तुम्हारे पास नहीं, हदीस तुम्हारे पास नहीं, लप्पासियां करते हो और उसको इस्लाम बताते हो। आइए इन्हीं लप्पासों में से एक और लप्पास को सुना, ये नबी को मुर्दा कैसे साबित कर रहा है। इसके पास कोई हदीस नहीं है, ये अक्ल की शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में बहुत आया। ये कौन सा कस्बा गोला है, और एक और नाम है उसका, वीडियो अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा। आप ही के आसपास में बंगाल में जाए, इसकी बड़ी बेइज्जती की गई थी। एक कौन सा है, लाल गोला, ये कहाँ आता है? बंगाल का इलाका है, हाँ? करीब में है कि दूर है? दूर है। वहाँ लाल गोला में इसके साथ क्या हुआ सुनिए। मैं लाल गोला की बेइज्जती कस्बा गोला में सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह। वो आखिरी में रखा है मैंने, वहीं पर ही एंड करेंगे ताकि हमारी मजलिस का इख्तिताम हंसी खुशी हो जाए, आप हंसते हुए इस पिंडाल से जाएं। आइए मस्खरे को सुनिए, रसूल की इंतकाल पर कैसा मजाक उड़ा रहे हैं, हुजूर को कैसे मुर्दा कहता है। माज़अल्लाह, तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर अपने घर को साहिब बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या माशाअल्लाह नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। अल्लाह ने खुद निकले कहा मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका आए। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के यहाँ नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत कमेटी सरजमीन कस्बा गोला नारे तकबीर तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। और दूसरी बदबख्ती देखो इसकी जहालत, अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह सुभान भीख अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर मजाक कैसे उड़ा रहा है नबी की हयात का। कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गए, हम एहतराम नहीं करते। हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा करे, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबान कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। मर गए बोलो, पर्दा कर गए क्यों बोलते? नहीं नहीं, वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया, तो मर गए हुए ना। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी निगाहों से उछाले, हम देख नहीं सकते। हाँ तुम देख नहीं सकते, क्या हुआ उधर उनका कुछ फायदा। तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब यही हुआ ना मर गए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हकीकत ये है कि हुजूर मर गए कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक घड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार। लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते, वक्त की तंगदामनी है। तो अकीदा तो ये है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है। ये अकीदा है और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे, मतलब तो यही हुआ ना मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा है, गुम्बद खजरा है, पता बताओ। बोलता कैसा मुसलमान है? अगर है तो मुझे दिखाओ। तो मैं कहता हूं अल्लाह जिंदा है क्या मुर्दा है? कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी अता करता है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखिज़ु सिनतु वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बदबख्त खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जीस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते है या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस के पास जाइए, अब तो जेल में सड़ रहा है खबीस की। जर्जिस मिल जाए तो खंजर लीजिए और उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? कहा फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो हमने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिख ही नहीं रही है। तो हमारा ना दिखना क्या ना होने की दलील है? मैं यहां बैठे बैठे कहूं अमेरिका नहीं है भाइयों, कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं।
तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे दीदाए कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह वाह, आशिकों को नजर आता है, लेकिन इनकी सीधे है कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से जलो गए, हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ। इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं। कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है, तो तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुत्फतिन फाइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन। रब फरमाता है इंसान हमने तेरी तखलीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तखलीक किस चीज से हुई भाई? बोलिए। गंदे पानी से, जिसको क्या कहते हैं? नुत्फा। कुरान ने नुत्फा इस्तेमाल किया, खलकल इंसान मिन नुत्फतिन। हमने तुम्हें नुत्फे से पैदा किया, गंदे पानी से, ऐसा गंदा पानी कि जिस्म से निकल जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तुम नापाकी से पैदा हुए तो जर्जिस किस चीज से पैदा हुआ? जर्जिस भी नुत्फे से पैदा हुआ। अब जर्जिस जलसे में आए तो इसका अलाउंसर, इसका नाजी में जलसा ऐलान करे, हजरात रास्ता दे, गंदा पानी, गंदा नुत्फा चला आ रहा है। कोई कहे भाई इतने बड़े मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? तो फिर वही लबो लहजे में कह दो भाई, इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, हफजुल्लाह कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। तो हकीकत तो मानो फिर। लेकिन ये अपने मुल्लाओं के लिए ये पसंद नहीं। जो चीज ये अपने मुल्लाओं के लिए पसंद नहीं करते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल के बारे में। ये किताब इत्तेफाक से हिफ्ज़ुल ईमान, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। मगर यही बात अगर इनके मुल्ला के लिए कह दे कि भाई फुला मौलाना आपके जो देवबंद के अहले हदीस के, इनका इल्म क्या है यार? कोई औकात है इनके इल्म की? जानवर और पागलों की तरह इल्म है। तो ये कहेंगे हमारे मौलाना की आप तौहीन कर रहे हैं। हमारे मौलाना ने इतना पढ़ा, मदरसे में इतना इल्म हासिल किया, जानवरों की तरह इल्म है, गधे की तरह इल्म है, कुत्ते की तरह इल्म है। तो ये बात पे इनके मौलवी की तौहीन हो जाती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं। लेकिन मौलवी साहब को रसूल कहाँ दिख नहीं रहे, जिंदा नहीं है। आइए हदीस पाक, और हदीस भी सियाह सित्ता की किताब से है, सुनाने अपने माजा आपके सामने दिखाइए भाई। सुनाने अपने माजा हदीस की 6 किताबों में आती है, और सुनाने अपने माजा की हदीस नंबर 1001। यह सुनाने अपने माजा और इसकी हदीस नंबर 1637। तवील हदीस है, लेकिन बड़ी असमत और फजीलत है इस हदीस में। और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही, ज़ईफ हदीस नहीं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक लंबी फहरिस्त है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दरदा सहाबी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हुजूर ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ खूब मुझ पर दुरूद पढ़ो। और रोजाना दुरूद तो पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो? दुरूद में कसरत करो, इजाफा कर दो, ज्यादा दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी दिन कितने आते हैं? बाकी दिन उसकी की कब्र पर कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, सुनन दारमी में लिखते हैं कि रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम में 70,000, 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार हुजूर की कब्र पर हाजिर होगा, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। जब हुजूर जिंदा ही नहीं है तो क्या मिट्टी के ढेर के पास आ रहे हैं फरिश्ते हुजूर की ज़ियारत के लिए?
सरकार कहते हैं जुम्मे के दिन ये तादाद डबल हो जाती है, जुम्मे के दिन मुझ पे ज़्यादा दुरूद पढ़ो। फिर आगे फरमाते फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इला उरीदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, मैं उस दुरूद को सुनता रहता हूँ यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए, यानी पढ़ने वाला खुद दुरूद पढ़ना बंद कर दे। जब तक दुरूद पढ़ता रहता है मैं उस बंदे का दुरूद सुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह में एक अकीदे की बड़ी प्यारी बात सुन लो। इसी हदीस की शरह में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं और हम अहले सुन्नत बरेलवी मक्तब फिक्र के लोग भी मानते हैं। उनका नाम है इमाम काजी इयाज, 600 हिजरी के इमाम है। इमाम काजी इयाज क्या फरमाते, इस हदीस की शरह करते हुए एक दूसरी हदीस लाते हैं रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता दुरूद मुझ तक पहुंचाता है। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो फरिश्ता दुरूद पहुंचाता है तो आप कैसे जान लेते हैं कि किस उम्मती ने भेजा है? ये उम्मती तो अरबों खरबों है। आपके बंगाल में कितने मुसलमान सुन्नी है? लाखों की तादाद में। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में। पूरे दुनिया के मुल्कों में मुसलमान फैले। किस इलाके से कौन बंदा कहाँ से दुरूद पढ़ रहा है कैसे हुजूर जानते? साहब ने उसके अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्ता मुझ पर तुम्हारा दुरूद भेजता है तो तुम्हारा नाम भी बताता है, तुम्हारे बाप का भी नाम बताता है, तुम्हारे कबीले का भी नाम बताता है, तुम्हारे रहने की भी जगह बताता है। आका कहते हैं, गोया इमाम काजी अयाज कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता कैसा कहते हैं, जैसे आपने कस्बा गोला की जमीन से दुरूद पढ़ा और जैसे दुरूद पढ़ा तो फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने कस्बा गोला जो हिंदुस्तान में बंगाल में वहां से आप पर दुरूद सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम भी फरिश्ता बताता है, बाप का नाम बताता है, जगह का नाम बताता है, किस खानदान से बताता है। आका कहते जब वो मेरे उम्मती का नाम लेता है वो उम्मती मेरे निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर की हयात। तो आका कहते हैं फरिश्ते उस दिन ज्यादा मुझ पर तादाद में मेरे पास हाजिर होते हैं, ज्यादा जुम्मे के दिन पढ़ो। अब साहबी वही सवाल कर रहे हैं, उनको पता आने वाले जमाने में जर्ची जैसे बेवकूफ आएंगे। तो साहबा ने पहले ही सवाल कर लिया कि सरकार की ज़बान मुबारक से ज़बान रिसालत से जवाब आ जाए, सनद और दलील हो जाए। काला कुल तो व बादल मौत, हुजूर जब ये कह रहे थे उस वक्त तो हयात थे, जिंदा थे। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? इंतकाल के बाद भी आप अपने उम्मती का दुरूद समात करेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं अपनी उम्मती का दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म मिट्टी में नहीं मिलते, वो अपनी कब्र में जिंदा होते। और कैसे जिंदा होते? फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अल्लाह के अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रिस्क जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? रिस्क भी दिया जाता है। हय्युन फ़नबियुल्लाहि, अल्लाह के नबी, एक एक लफ्ज का तर्जुमा सुनिए। फ़नबियुल्लाहि, बस अल्लाह के नबी, हय्युन जिंदा होते, युरज़क़ उनको रिस्क दिया। ये सुनाने इब्न माजा की हदीस है और इसी हदीस को इमाम मुंसरी ने भी तरगीब व तरहीब, सब हदीस की किताबों के नाम और ये मुहद्दिसीन के नाम, कई कई जिल्दों में इनकी किताबें उन्होंने भी लिखा। इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ जो हदीस की किताब है उसके अंदर भी हदीस को लिखा। इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की ने लिखा, बहुत सारे कई इमामों ने लिखा, एक लंबी फहरिस्त। और ये हदीस सनद के एतबार से भी सही है, ज़ईफ या कमजोर या झूठी या मौसू नहीं है। तो हदीसें तो हमें बता रही है कि सरकार जिंदा है, सुनते हैं, दुरूद भी सुनते हैं, उम्मती को भी पहचानते हैं। और मौलवी जर्जिस कहता है मुझे दिखाओ, तो बहुत सी चीजें दिखती नहीं है। जन्नत दिखती नहीं है मगर ईमान है कि है। फरिश्ते दिखते नहीं है मगर फरिश्ते, सही बुखारी की हदीस है। अब सही बुखारी का तो कोई इनकार नहीं कर सकता।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां मजलिस होती है, नेक लोग जमा होते हैं, जिक्र अल्लाह जिक्र रसूल होता है, कुछ रहमत के फरिश्ते उस बज़्म में आते हैं और परों से उस बज़्म को ढांप लेते हैं। अब यहाँ जिक्र रसूल और जिक्र अल्लाह हो रहा है, फरिश्ते मौजूद है अपने परों से इस बज़्म को ढांपे हुए, मगर बताओ कि हमें फरिश्ते नजर आ रहे हैं? हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। चलिए वक्त हो गया काफी, बस आखिरी में 3 चीजें मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि जर्जिश की एक रुसवाई दिखाऊंगा, उसी पे इख्तिताम करेंगे। और 15 या 10 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत है, वो सवाल पूछ सकता है। अगर कोई शुबा या कोई डाउट हो, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त की थोड़ी ज्यादा किल्लत है, तंगदामनी है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जमाने से ये हमारा इन बदअकीदों के साथ एक ये भी मामला चल रहा है कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन चलिए, एक मिलाद के ताल्लुक से भी मुझसे कहा गया था कि मिलाद की दलील पर मैं कुछ बात कर दूं, तो मैं 1-2 वीडियो पहले दिखा देता हूं। मिलाद के ताल्लुक से पहले आप देख लीजिए कि इनका क्या अकीदा है और उसके दलाइल फिर हमारे क्या पास है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। ये इनको तो जानते होंगे आप, जाकिर नाइक साहब, जरा इनकी मिलाद के बारे में राय क्या जरा सर। हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। ये कहते हैं नबी की सालगिरह यानी मिलादुन नबी, मिलादुन नबी बोलने की भी तौफीक नहीं हो रही है इनको, सालगिरह बोल रहे हैं। मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, जायज नहीं है। साहबा ने नहीं मनाया, रसूल ने नहीं मनाया, ये बिदअत है। और ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर मतलब ये अंग्रेजों का तरीका है। मैं ये समझ नहीं पाया अंग्रेज क्यों हमारे नबी की मिलाद मनाने लगे। कुछ भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों का तरीका। अब हो सकता है कि वो जवाब में ये कह दे कि नहीं साहब, वो ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस डे मिलाद मनाते हैं, इसलिए आप उनका तरीका अपनाते हो। तो इस पर तो कुरान और हदीस के बहुत अंबार है। लेकिन मैं जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि ये कौन सा कल्चर है। जब ये कोई इस तरह की वहां भी बात करे ना, आपसे बिदअत है, तो बोलना भैया ये पहले आप समझा दो कि ये क्या है। जरा सुनिए, देखिए। Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. That is peace acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम। ये पहली एक जलसे की एंट्री है। बम्बई में जलसा हो रहा है और जाकिर नाइक साहब स्टेज पर आते तो पहले डम डम, ऐसा लगता है कोई मौलवी या कोई स्कॉलर नहीं आ रहा है, कोई विलन आ रहा है। और आते ही पूछेगा कितने आदमी थे। अमजद खान आ रहे हैं। ये कौन सा कल्चर है भाई? अभी स्टेज पर आपके इस मस्तक पर उलमा आए, मैं आया, मुझसे पहले और भी खतीब आए, शोरा आए, आपने कैसे इस्तकबाल किया? बोलिए। नारे रिसालत आ रहा था खतीब, लेकिन आप तारीफ बयान कर रहे थे अल्लाह। नारे तकबीर,
ना अल्लाह अकबर यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। नारे रिसालत नबी का नारा लगाओ मतलब या रसूल अल्लाह। आ रहा है अहले सुन्नत का आलिम दीन, लेकिन आप तारीफ अल्लाह रसूल की बयान कर रहे हैं। ये हम अहले सुन्नत का तरीका और ये इनका तरीका है। जब ये आ रहे हैं तो पहले से पीछे से ढोल ढुम ढुम बजते हैं, लाइट आता है, फिर वो कौन सा क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने, प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, गोला खुलता है, गोले में से आप बरामद होते हैं। अभी दूसरी एंट्री भी देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ये दूसरी एंट्री है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। एक गोला आसमान से नाज़िल, अब मैं गोला नहीं कहूंगा, एक अंडा है, पता नहीं किस जानवर का अंडा है, और उसमें से ये चूजा पैदा होगा। ये दीनी जलसे हैं इनके, और ये गोलों पर, ये स्टेजों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर कोई इनका मौलवी, कोई इनकी जमात का बेगैरत आदमी इनका गिरेबान पकड़ के नहीं पूछता, जनाब ये कौन सा कल्चर है। आपको नबी के मिलाद में तो वेस्टर्न कल्चर नजर आ गया, ये कौन सा कल्चर है, यही तो वेस्टर्न कल्चर है, ये तो मुन्नी बाई के डांसों में होता था ऐसे। आप कब से लाइन में आ गए। मौलियों की एंट्री तो इस तरह स्टेजों पे नहीं होती भाई। अंडों में तो चूजे नहीं पैदा होते इस तरह, इतना बड़ा अंडा, इतना बड़ा चूजा निकला। इनकी ऐसी बेशुमार बिदात है, मैं जो दिखा सकता हूँ, जो इस बात के लिए जवाब में काफी है कि तुम पहले अपना गिरेबान झांक लो, उसके बाद फिर हमारे मिलाद पर एतराज करो। लेकिन इनको मिलाद से कितनी चीड़ है, ये साहब तो मर गए, जिंदा होते तो कुछ बात की जाती इनसे, लेकिन चलिए अब मर गए। डॉक्टर इसरार अहमद, जरा इनको। अभी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है, ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ सुनिए। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है, ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब, वो भी मोमिन होगा।
फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बत खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। यानी इसरार अहमद साहब को इतनी नफरत है मिलाद से, इतनी नफरत है कि कहते हैं कि जब ईद मिलाद नबी कोई मनाए, ये नई ईद हो गई है, ना इसका रसूलुल्लाह की सुन्नत में पता है, ना साहबा का अमल है इस पर, ये एक अपनी इजाद है, लोगों ने अपने तरीका निकाल लिया। और ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि जब लोग मिलाद मनाए तो तुम क्या करो, फमन जादहु बियदिही फहुवा मुमिन, जो उनसे हाथ से जिहाद करेगा, उनसे जंग करेगा, उनसे लड़ेगा, उनको मारेगा पीटेगा, वही मोमिन होगा। यानी आप इतने बदतरीन काफिर हैं इनके नजदीक मिलाद मनाने की वजह से कि इनके नजदीक आप पर जिहाद करना इन पर फर्ज हो। और अगर हाथ से लड़ने की ताकत नहीं है, आपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, फमन जादहु बेलिसानिही फहुवा मुमिनुन, तो अपनी जबान से उनको रोको, और जबान से नहीं रोक सकते तो फमन जादहु बेक़ल्बिही फहुवा मुमिनुन, अपने दिल में नफरत रखो, बुरा जानो, नफरत के साथ उनसे सलूक करो तो आप मोमिन है। इसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान। एक तरफ ये हमें मिलाद मनाने पर इतने सख्त फतवे लगाते हैं इनके मौलवियां, हमको वाजिबुल कत्ल करार देते हैं, चल तो रहा है। दूसरी तरफ इत्तेहाद की बातें होती है। बहरहाल इस पे इतना वक्त नहीं है कि मैं मिलाद पे बहुत ज्यादा दलीलें आपके सामने रखूं। एक ही दलील मैं आपके सामने दे देता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि ये देखिए, ये सही मुस्लिम बुखारी के बाद सबसे अहम तरीन किताबों में शामिल है। सही हदीस नंबर 2639, किताब उस्सियाम। अन अबी कतादा अल अंसारी रदियल्लाहु ताला, हज़रत अबू कतादा अंसारी रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन, कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है कि आप हर पीर को पाबंदी से रोजा रखते हैं? फकाला फीही उलितो व फीही उनजिला अलैया, कहा मैं पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि इसी तारीख को, इसी पीर के दिन मैं पैदा हुआ और इसी पीर में सबसे पहले मुझ पर वही नाज़िल। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल भर अपने मिलाद को, अपने पैदाइश के दिन को याद रखा और बतौर शुक्र अल्लाह की बारगाह में वो रोजा रखते थे, अल्लाह की रज़ा। तो जब हुजूर हर साल उसको, हर पीर को रोजा रखे और अपने मिलाद को याद करे, तो क्या हम साल में एक बार भी इसको याद ना करें? अब आइए, मैं मिलाद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतना वक्त नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। अरे क्या हो गया भाई, इधर आइए, उधर बैठिए, सब चलिए। गेट के पास कौन है भाई? अंदर आना है तो आ जाइए, नहीं तो फिर उधर बाहर जाना है तो चले जाइए। एक किताब है जिसके ताल्लुक से बरसों से मौलवी जर्जी सर ये सब झूठ बोलते आ रहे हैं। जी चलिए, ये आखिरी वीडियो जो मैं बता रहा था आपको, ये है आपका कस्बा गोला, और आप ही के बंगाल में एक आता है लाल गोला। लाल गोला में इसकी कैसी लाल हुई है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये जो नबी की तौहीन करने वाले, इनके मुल्लाओं के नजदीक इनका दर्जा, इनका मकाम क्या है, पहले वो जरा जान लीजिए आप। सुनिए, उस जगह जलसा होता है, ये लाल गोला का ही जलसा है, बिहार का जलसा है। ये उसका साथी है मौलवी जर्जीस का, जिसका नाम है मौलवी तौहीद आलम। जरा इसकी बकवास सुनिए।
मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिल जमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। समझ रहे कितने बड़े खतीब है। पूरे अरबों अजम में इनके जैसा खतीब नहीं। हालांकि तकरीर तो उर्दू में करता है, पता नहीं अरब वाले कैसे समझ लेते हैं इसकी तकरीर। अरबों अजम में इसके जैसा खतीब नहीं है। और इतने बड़े खतीब है कि हजरत आदम से लेकर, कब से, हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। बेगैर तो शर्म नहीं आती जब नबी और वलियों की तारीफ करो तो कहते हो कि शिरक हो जाता है। और अपने मुल्ला को इतने चने के झाड़ पे, कौन से झाड़ पे चढ़ा रहे हो यार? हाँ, नारियल के झाड़ पे चढ़ा रहे हो या वो क्या एक बड़ा लंबा झाड़ होता है आप ही लोगों के, ताड़ी का झाड़ है, ताड़ी के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। कहाँ चढ़ा रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई खतीब पैदा नहीं हुआ। क्या अंबिया इकराम खतीब नहीं थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हाल क्या था? जब ज़बूर की तिलावत करते पानी दरिया का थम जाया करता था, आसमान के उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे। और यहाँ तक हदीस पाक में आता है कि जब खौफे इलाही में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खिताब करते, आप हर हफ्ते खिताब किया करते थे। महीने में 4 मौका 4 मरतबा आप तकरीर करते। और जब खौफे इलाही पे बयान करते और तकरीर खत्म होती, सैकड़ों जनाजे उठते थे। खौफे इलाही में अल्लाह की मोहब्बत और याद में लोग अपनी जानें दे देते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि अगर इसी तरह मैं बयान करता रहा, लोग मरते रहे, ऐसा ना हो कि कौम मेरे खिलाफ हो जाए और कहे कि दाऊद तुम तो खिताब क्या करते हो, लोगों की मौत का जरिया बन रहे हो। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया कि हफ्ते में तकरीर करने की बजाय फिर आपने 15 दिन में 1 मरतबा खिताब शुरू कर दिया। मगर मरने वालों की तादाद वैसी ही रही। फिर आपने ये किया कि हफ्ते में 1 मरतबा खिताब शुरू कर, महीने में 1 बार खिताब करते थे आप। फिर मरने वाले वैसे ही रहे। और बहुत लोग जब आपकी मजलिसों में इंतकाल करने लगे तो आपने अब ख्याल किया कि साल में सिर्फ 1 बार खिताब करूंगा। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि दाऊद महीने में 1 मरतबा जरूर खिताब किया करो, साल में नहीं। और ये ना सोचो कि ये जो लोग मर जाते हैं तो तुम इनके जान का जो है नुकसान करते हो या तुम इसके जिम्मेदार हो। ऐ दाऊद, जो तेरी बज़्म में तेरे तकरीर और खिताब के दौरान इंतकाल कर जाता है, हम न उससे हिसाब लेते हैं, न किताब लेते हैं, डायरेक्ट जन्नत में डाल देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी मजलिस है दाऊद, ये जन्नत में जाने का सबब हो रही है गुनाहगारों। वो खतीब थे दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत नबी पाक का क्या आलम था। हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं लचे हैं दबे फुसा अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान। हाय बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली की फुसात का क्या कहना। बड़े बड़े खतीब गुजरे, बड़े बड़े अंबिया खिताबत में गुजरे। सरकार जब कलाम करते तो लोग सुन के कहते माँ हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। मगर ये चने के झाड़ पे जब चढ़ाने आए तो कहते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस जमीन पर मौलाना जर्जी जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। भाई ठीक है आपके बलात्कारी बाबा,
सुनिए जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। हजरत मौलाना की तकरीर सुनने के सबूत नहीं है, सबूत में नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है। आज तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुमने चने के झाड़ में चढ़ाया और वहीं पर पब्लिक ने क्या किया, लाल गोला के अंदर उसको लाल कर दिया। जरा सुनिए उसी की जबानी हम क्यों गए भाई, सुनिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊं। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया, अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चूतरवेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, अब हंस रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या हुआ, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तब ये हाल कर दिया भाई इसको। मैं क्या बोलूं, उसने खुद बोल दिया चतुर्वेदी को कुछ और बना दिया, मर्द को औरत बना दिया। और उससे वादा करके गया था कि जब अगली बार आऊंगा तो ऑपरेशन करा के आऊंगा नहीं आऊंगी। लेकिन इससे पहले कि बेचारा ऑपरेशन कराता, पुलिस ने धर लिया, जेल में बैठा है। शायद जेल से निकलेगा तो ऑपरेशन करा के निकलेगा। तो देखिए ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये अंबिया का मजाक बनाते हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़बानी इनका मजाक बनाते हैं। वरना हमारे उलमा का के साथ ऐसे मामला नहीं होते। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने अर्ज की। और मुझे व्हाट्सएप पे हमारे बानिए जलसा ने बहुत सारी चीजें लिख के दी थी कि इस पर बोलना, इस पे बोलना। अब इसमें से या रसूलुल्लाह पर मैंने खिताब किया और जिंदा नबी की हयात पे, तो उसी में 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। तो बहुत सारे मेहमान थे, उन ताल्लुक से इनके एतराज और जवाब देने दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्तसर में उन्होंने सवाल भेजे थे, 3 चीजों पे बोलना है। मुख्तसर में जवाब दे देता हूँ कि मज़ार पर चादर डालने के ताल्लुक से भी बयान करे कहते। देखिए औलिया इकराम की मज़ार हो या अंबिया इकराम की मज़ार, इस पे चादर डालना अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है। अलबत्ता ये हदीस से अगरचे साबित नहीं है, रसूलुल्लाह के ज़माने में इस तरह का कोई रिवाज नहीं था। लेकिन बाद में उलमा और आइम्मा ने कि वली की कब्र और गैर वली की कब्र में फ़र्क और इम्तियाज हो जाए, इसके लिए चादर डालने का तरीका शुरू किया। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो चादर से कोई सवाब नहीं होता कि वली का दर्जा बढ़ जाता है या वली का मकाम बढ़ता है या चादर चढ़ाने वाले को बहुत सवाब मिलता है, ऐसा नहीं। बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने साफ वादे तौर पर फरमाया कि बुजुर्गों की मज़ार पे चादर डालना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। सिर्फ इसलिए कि ताकि वाज़े हो जाए कि ये अल्लाह का वली है, और आम कब्र पे चादर ना डाली जाए ताकि वाज़े हो जाए कि ये मरने वाला एक आम इंसान है।
वली की कब्र पे जब कोई चादर देखे तो एहतराम करे, कब्र पे पैर डाल पर रखे और वो एक एहतराम की निगाह से देखे और जान ले कि ये एक अल्लाह के वली है, तो यहाँ पर दुआ करें, उनके लिए साले सवाब भी करे, खुद भी उनके लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, उनके फ्यूज़ व बरक़ात की तलब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे। ये मकसद होता है। औलाद फरमाते हैं कि जब तक मज़ार पर एक चादर है, एक चादर होते हुए दूसरी चादर डालना भी जायज़ है। हमारे यहाँ जो रिवाज है ना अजमेर में और बहुत सारी मज़ारों पे लोग सोचते हैं 2 लाख की चादर, 3 लाख की चादर, ये सिर्फ इसराफ है, माल की बर्बादी। चादरों पे चादरें डाल रहे हैं, ये सिर्फ खादिमों का पेट भरता है, इससे उस बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं। मुझे बताइए, आप चादर नहीं डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम घट जाएगा? और चादर डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम बढ़ जाएगा? नहीं भाई, गरीब नवाज की शफाअत से करोड़ों लाखों लोग जन्नत में जाएंगे, उनकी शफाअत से गुनाहगार बख्शे जाएंगे। उनको आपकी हाजत जरूरत नहीं है। वो तो आले रसूल भी है, नबी के शहजादे भी है, अली के लख्त जिगर भी है और अल्लाह के वली भी है, गरीब नवाज भी। तो जब वो दुनिया में गरीबों को नवाज रहे हैं तो इंशाल्लाह आखिरत में कितना नवाजेंगे। तो उनको चादर की हाजत नहीं। चादर तो सिर्फ एक एहतराम के लिए कब्र पे डालने को। तो ये जो लाखों की चादरें डाली जाती है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचना चाहिए। एक सवाल इन्होंने ये भी भेजा है, सुन्नी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठा चूमते हैं, इसकी क्या दलील है? तो इसकी दलीलें बहुत सारी हदीसों में आई है। हालांकि मजमूई तौर पर वो हदीसें ज़ईफ है, लेकिन फ़ज़ाइल में, फजीलत में, तरगीब और तरहीब में, यानी नेक कामों की जिसमें तरगीब दिलाई गई हो, नेक कामों की तरफ अल्लाह के रसूल का हुक्म जिसमें हो, ऐसे मामलात में हदीसों पर अमल जो है वो जायज़ है, मुस्तहब अमल है। अब हदीसों में जैसे आया है, इमाम सकावी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस गुजरे बहुत बड़े, इमाम शमसुद्दीन सकावी, उनकी अल मकासिदुल हसना किताब है, मुल्ला अली कारी की मिरकात की शरह है। ये सारे आइम्मा मुहद्दिसीन नकल करते, बड़े बड़े मुहद्दिस है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम की तख्लीक फरमाई तो अल्लाह ने आदम को खिताब किया कि अबू मोहम्मद, ए मोहम्मद के बाप। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने मुझे अबू मोहम्मद कह के खिताब किया, मोहम्मद के बाप। मोहम्मद कौन है जो मेरी औलादों में? रब ने फरमाया तेरी औलादों में होंगे, इनके नूर की तख्लीक मैं तुझसे पहले कर चुका। लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ आदम अगर इस जात को पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात की तख्लीक ही ना करता। इन्हीं के सदके में मैंने कायनात बनाई और बशक्ल नूर मैंने मोहम्मद को अपने कुर्बे खास में रखा। ये जाहिर में तेरी औलादों में होंगे, बातिन में तेरे बाप। ये ना होते तो तेरा वजूद ना होता। तो हज़रत आदम ने अर्ज किया, मौला उस मेरे बेटे के नूर को मुझे दिखा और मुझ पर जाहिर कर। रब ने फरमाया कि आदम अपने अंगूठों की तरफ देखो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे की तरफ देखा, आपके अंगूठे के नाखून में रसूलुल्लाह का नूर जलवा गया, आपका अंगूठा रोशन हुआ। और जब हुजूर के नूर को देखा, इतनी मोहब्बत दिल में जा गुजरी हुई, हज़रत आदम की मोहब्बत में अंगूठों को बोसा देके आंखों से लगा लिया। वहां से हज़रत आदम की सुन्नत बनी। फिर इस सुन्नत पर अमल जनाब अबू बकर सिद्दीक ने किया। इमाम सकावी कहते हैं कि एक मरतबा सरकार तशरीफ फरमाते मस्जिद में, अबू बकर भी थे और हज़रत बिलाल अजान दे रहे। और जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान में इस मकाम पर पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जब हज़रत बिलाल पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा लिया, चूमा और आंखों से मस कर। सरकार ने देखा, मुस्कुरा दिया। जब अजान खत्म हुई तो आपने फरमाया, अबू बकर तुमने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके जद्दे आला आदम ने ऐसा किया, उनकी सुन्नत मैंने अदा की। जब आपका नाम आया उन्होंने आपके नूर को देख के बोसा दिया, मैंने आपके नाम को सुनकर बोसा दिया। सरकार खुश हुए, फरमाया कि जो मेरे साथी, मेरे रफीक, मेरे महबूब अबू बकर ने किया, मेरी उम्मत में से जो कोई अजान में मेरा नाम सुन के ये अमल करे, उसकी ता हयात आंखों की बीनाई जाए नहीं हुई। तो उसकी बरकत यह है कि आंखों से नाबीना नहीं होता जो रसूलुल्लाह के नाम को चूम कर आंखों से मस्त करता है। तो ये हदीसों में इसका जिक्र है। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि अगरचे हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन ज़ईफ है, झूठी नहीं। और ज़ईफ हदीस पर अमल तरगीब में और तरहीब में और सवाब की जहाँ बशारत है उन चीज़ों पर, उस पर अमल जायज़ होता है। झूठी हदीस पर अमल की ज़रूरत नहीं होती।
नबी पाक जिंदा है, तो ये तो मैं बता चुका हूँ जिसका। कुछ फिरके सऊदिया को दलील बनाते हैं, अब इसके लिए तो बहुत लंबा खिताब करना पड़ेगा। सऊदिया देखिए हमारे लिए कोई सनद नहीं है, सऊदिया के बादशाह सनद नहीं है, सऊदिया के उलमा सनद नहीं है, सऊदी अरब किसी हदीस की किताब का नाम नहीं है, याद रखिए। सऊदी अरब कुरान का नाम नहीं है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहे उसके लिए दलील क्या है? कुरान और हदीस, सहाबा का अमल, रसूलुल्लाह का अमल। मैंने इब्तिदा यहीं से की थी कि अकीदा वही तस्लीम किया जाएगा जो अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे से मैच करता हो। अगर वो सहाबा रसूल के अकीदा ना हो तो उस अकीदे पर उसको अकीदे के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। अब सऊदिया में ऐसा होता है, अब सऊदिया में तो शराब भी पी जाती है, तवाइफों पे नोट भी निछावर किए जाते हैं। अब तो सऊदिया का हाल हो गया है कि अभी फिलहाल जो किंग बैठे हुए वहाँ सलमान नाम के, किंग सलमान, उसने सऊदिया में इतनी आज़ादी और इतनी छूट दे रखी है कि माज़अल्लाह फिल्म थिएटर भी वहाँ खुल गए, जबकि वहाँ फिल्म थिएटर पहले नहीं थे। अब फिल्में भी दिखाई जा रही है, डांस के क्लब भी बना दिए गए हैं, शराब खाने भी बना दिए गए, शराब पीते, बल्कि ऐसे वीडियोज आए कि ताश के क्लब बनाए गए या जुआ खेला जा रहा है, वह हरम का इमाम बैठ के जुआ खेल रहा है। हरम का एक साबिक इमाम है जो पहले इमामत करता था, काला सा है, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वो उस वहां पर बैठ के जुआ खेल रहा। जब उससे पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया कि भाई ये तो आप शरीयत में जायज नहीं, तो कहता है तफरीह के लिए जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब वहां पे शराब भी पी जा रही है, जुआ भी खेले जा रहे हैं, फैशन शो होते हैं, फैशन शो में नंगी बरहना अधनंगी औरतें रैंप पर वो चलती है, बाकायदा उसका शो होता है जिसकी नुमाइश होती है। ये सब सऊदिया में हो रहा है, तो क्या सऊदिया में होना ये सब दलील बनेगा, सनद बनेगा? नहीं। इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है, अइम्मा के अक़वाल पर चलने का नाम है, सऊदिया के नक्शे कदम पे चलने का नाम नहीं है। और याद रखिए सऊदिया जो आज की मौजूदा हुकूमत है, जो आज के मौजूदा सऊदी है, इनको तो अभी 100 साल भी पूरे होने के। 1924 में इन्होंने सऊदिया को हड़प किया था। पहले वहाँ तुर्की हुकूमत थी, सुन्नियों की तुर्की हुकूमत को हटाकर ये वहाँ काबिज हुए। 24 सितंबर 1924 में इन्होंने कब्जा किया और अभी 2023 चल रहा है, यानी अभी आने वाले 24 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे इनके कब्जे को। तो इन्होंने जो इस्लाम को अभी दिखाया है ये 100 साल पुराना है, और हम जिस इस्लाम को मान रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं, वो 1400 साल पुराना है। इसलिए कि हम कुरान और हदीस और आइम्मा की दलीलों को लेते हैं। तो जो लोग सऊदिया को दलील बनाते हैं वो एक नंबर के अहमक और बेवकूफ। और अगर वो कहते हैं कि सऊदिया में होता है इसलिए तुमने भी वैसा करना चाहिए, तो आप शराब पीजिए भाई, हमारे नजदीक तो हराम। तो बहरहाल सऊदी हमारे लिए कोई मेयार नहीं है। कुछ फिरके अब ये आखिरी सवाल है कि मजार चूमना जैसा कि दूसरे फिरके बिद्दत बताते हैं और शिर्क कहते हैं, ये कैसा है? औलिया की कब्र को और मजार को चूमना, इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है उलमा का। बाद उलमा कहते हैं कि अगर सजदे जैसी कैफियत ना हो, सिर्फ झुक कर चौकट को चूम लिया जाए तो जाए। और बाद उलमा कहते हैं कि सजदे की नियत नहीं होती, लिहाजा उस तरह हद तक झुक कर भी अगर चूम ले और नियत सजदे की ना हो तो जायज है। और नऊज़ बिल्लाह अगर किसी की नियत है कि मैं सजदा कर रहा हूँ तो ताज़ीम के सजदे की नियत है तो तब तो हराम है। अगर सजदे की नियत है और नियत में यह है कि मैं ताज़ीमन सजदा कर रहा हूँ, सजदे ताज़ीमी कर रहा हूँ, तो उसको हराम का। और सजदे ताबुदी कर रहा हूँ, ताबुदी कहते हैं इबादत का सजदा, ये तसव्वुर कि मैं इस बुजुर्ग की इबादत कर रहा हूँ, तो वो शिर्क है। लेकिन कोई कम इल्म से कम इल्मी सुन्नी किसी वली की मजार को चूमता है तो उसकी नियत इबादत की नहीं है। इबादत का गुमान करना ये बदगुमानी है, मोमिन पर बदगुमानी खुद हराम है। तो चूमना जायज है और इसका सबूत रसूलुल्लाह के सहाबा की सीरत में हमें मिलता है। जैसे कि इमाम हाकिम की किताब है अल-मुस्तदरक हदीस की किताब है, उसमें उन्होंने बाकायदा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का बारे में हदीस लिखी कि अबू साले दाऊद इब्न अबी साले का रावी है, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाते और हुजूर की कब्र मुबारक से को लिपट कर चूमते। इसी तरह बहुत सारी किताबों में जैसे अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी वगैरह ने लिखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आदत करीमा थी कि वो रोज़े रसूल पर हाजिर होते, जब सफ़र पे निकलते हुजूर के रोज़े पे जाते, सलाम करते, अपने वालिद के कब्र पे जाते, सलाम करते, अबू बकर की कब्र पे आते, सलाम करते, और फिर मस्जिद में आके हुजूर के मिंबर शरीफ को चूमा करते थे, बोसे देते थे। लोगों ने पूछा कि आप रसूलुल्लाह के मिंबर को क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए कि यहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ रखे, जिस जगह हुजूर का जिस्म मुबारक मस हो गया है वो बरकत वाली जगह है, लिहाजा मैं उसको चूम के बरकत हासिल करता हूं।
तो मिंबर को चूमना, सरकार की कब्र को चूमना, ये सहाबा के अमल से साबित है। और जो अमल सहाबा का रसूल से साबित हो वो औलिया के लिए उम्मत का अमल साबित हो जाता है। इसलिए कि औलिया और उलमा जो है अंबिया किराम के नाइबीन होते हैं। जैसे हम उलमा के हाथ चूमते हैं, कोई पूछे भाई आप आलिम के हाथ क्यों चूम रहे, तो दलील क्या दी जाती है कि भाई सहाबा रसूलुल्लाह के हाथ चूमा। तो इसलिए कि जो अमल रसूल के साथ सहाबा का था वो सुन्नत बन जाता है। और अंबिया, औलिया और उलमा चूंकि हुजूर के वारिस हैं, नाइबीन हैं, उनकी औलादों की तरह, लिहाजा इनके लिए भी वो चीज साबित हो जाती है। तो बहरहाल कब्र को